हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सीटेट का फॉर्म डाले हुए हैं, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या कई बार एग्जाम दे चुके हैं, एक दो नंबर से रुक जा रहा है या फिर अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए खास है। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। इसमें देखिए हम लोग बात करने वाले कि हाँ, कहाँ पर हम लोग से गलती हो जाती है या कौन सा सब्जेक्ट हमें स्ट्रांग करना चाहिए जिससे कि हमें पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर पेपर आता भी है और टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर कोई ये कहता है कि आप 10 दिन पढ़ लीजिए, 5 दिन पढ़ लीजिए, 1 महीने पढ़ लीजिए, आप पेपर अच्छे से क्वालिफाइड यानी अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो देखिए ये पहले होता था, लेकिन अब इतना आसान नहीं रह गया है। अगर पिछली बार का आप लोग रिजल्ट देखें तो 100% में से 8-9% स्टूडेंट पास हुए हैं, बाकी स्टूडेंट फेल हुए हैं। क्या उन लोग का ऐसा थोड़ी नहीं कि वो फेल, उन लोग का हाँ यही हुआ कि किसी का 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर कम आ गए हैं जिससे वो फेल में काउंट हो जा रहे हैं, और वही किसी का ज्यादा आ गया है तो वो पास हो गए। तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा पहली बात की टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम कैसे एडजस्ट करना है। और सबसे पहली बात, दूसरी बात ये है कि अगर जो सब्जेक्ट आप लोग का स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग कर लीजिए, जिससे कि वहां से कुछ, अगर 30 नंबर की, जैसे 30 नंबर की हिंदी है तो हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो हिंदी को और स्ट्रांग कर लीजिए, जिससे कि हिंदी में सारा दिन फुल मार्क्स 30 में से 29-28 आपका क्वेश्चन बन जाए। और जो सीडीपी वाला पोर्शन होता है, किसी का भी सीटेट का रिजल्ट देखना है तो सीडीपी में अक्सर अच्छे नंबर आते हैं, तो सीडीपी को स्ट्रांग कर लीजिएगा। अगर आप पेडागोजी वाले सेशन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, यानी अच्छे से एक नोट्स बना लेते हैं पेडागोजी का, तो सारे सब्जेक्ट में वो पेडागोजी पूछा जाता है और आप लोग का 75 नंबर का पेडागोजी ही पूछा जाता है, जिससे कि आप, अगर आपका जो पेडागोजी वाला सेशन स्ट्रांग है तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप 75 में से 70 नंबर भी ला देते हैं, 60 नंबर भी उसमें से पेडागोजी वाला सेशन से ला देते हैं, तो न्यूमेरिकल यानी जो आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट से जो होता है, उसमें आप आराम से 50 या 60 या हो सकता है 30 ही लाएं, तो 60 इसमें से ला देंगे तो सब पार कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये नहीं है कि आपको जो, और ये भी नहीं करना है आप लोगों की जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ ही दीजिए, ऐसा नहीं करना। अगर बहुत सारे स्टूडेंटों का ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनको मैथ नहीं आती है ना, तो मैथ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और धीरे धीरे मैथ और वीक होता चला जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये है कि उसमें आपको टाइम निकाल के उस पर भी आपको ध्यान उतना ही देना है, जिससे कि धीरे धीरे वो भी स्ट्रांग होता चला जाए। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आता है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे भूलना भी स्टार्ट उतना ही तेज से होता है। तो इसलिए आपको, यानी आप प्राइमरी के लिए है, फर्स्ट पेपर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उतना स्ट्रांग तो आप लोग का, उतना डीप लेवल में तो पूछा नहीं जाता है, मतलब बहुत ऊपर से ही जो मैथ वाला पोर्सन होता है पूछा जाता है, और 15 नंबर का उसमें पेडागोजी वाला ही आ जाता है, 15 ही नंबर आप लोग का न्यूमेरिकल आता है। लेकिन जिनका सेकेंड पेपर होता है यानी साइंस और मैथ, तो उनमें 10 नंबर का जो पेडागोजी वाला सेशन होता है आता है, और 20 नंबर का उन लोग का मैथ से, यानी उनका सिलेबस से आता है, नहीं जो उनको थ्योरी होती है वहां से आता है। तो अगर आप अच्छे से जो पेडागोजी वाले सेशन है उसको स्ट्रांग कर ले रहे हैं, और फिर आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है या आप पढ़ने में जिस सब्जेक्ट में ज्यादा, मतलब आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज है तो उसको आप पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से सीटेट क्वालिफाइड कर लेंगे। तो पहली बात आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए, दूसरी बात आपने सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तीसरी बात ये नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, आपको उसको भी साथ लेके चलना है। और देखिए जो पैराग्राफ वाला पोर्शन होता है हिंदी और संस्कृत में, इंग्लिश में भी पैराग्राफ आता है, लेकिन वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो उस पर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से किसी चीज को पढ़ के उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेते हैं। और आप लोग को पता है कि जब ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में 30 मिनट तो आप लोग को मिल जाता था, जैसे कि आप लोग को गोला भरना नहीं होता था तो बस क्लिक करो तो वो भर जाता था, लेकिन इसमें 15 मिनट 20 मिनट आपको गोला भरने में लग जाता है। और अगर गोला भरने में भी गलती हो जाती है तो फिर वो, अगर आपका रोल नंबर तो गलत नहीं होना चाहिए, पहले ही रोल नंबर गलत हो जाएगा तब तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, अक्सर देखा जाता है कि जो ऑनलाइन या ऑफलाइन का पेपर होता है तो उसमें आता हुआ क्वेश्चन जरूर 1-2 क्वेश्चन तो जरूर गलत हो जाता है, हर स्टूडेंट का गलत होता है, क्योंकि पहला सही होता है, पहला गोला भरने की जगह पे अब दूसरा भरा जाता है या तीसरा भरा जाता है। तो ये तो रेयर केस में सबका देखा जाता है कि जरूर 1-2 क्वेश्चन तो आते हुए भी जरूर गोला भरने में गलती हो जाती है। तो जो स्टूडेंट पहली बार है तो वो लोगों को
OMR शीट मिलती है तो उसको खरीद लीजिए, 1-2 रुपए का मिलता है, या नेट से आप निकाल के उस पर भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप तक अभी तक आप सीटेट की कहीं से भी आप पढ़ाई नहीं करें, ये आपको नहीं करें कि आप किसी से ऐप पढ़िए, आप यूट्यूब से ही पढ़िए, आप यूट्यूब से खुद से नोट्स बनाइए। हाँ, जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। अगर सिलेबस आपके पास है तो उसमें देखिए क्या क्या थ्योरी पूछा है, वो आप जब सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तो जो भी शिक्षक को आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो जबरदस्ती उसमें आपको पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं। आप लोग को फ्रीडम है, आप जैसा जिससे आपको जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आए उसका पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोग और अपना खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि पेपर के टाइम आपका ही नोट्स आपके काम करता है। यानी जितने भी PDF होते हैं वो मोबाइल में ही रह जाते हैं। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो आपका नोट्स बहुत अच्छा होता है और उस टाइम अपना रिवीजन भी कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट ऐप पे जाएंगे वही सीटेट क्वालिफाइड करते हैं। मैंने कोई का ऐप भी नहीं खरीदा था, मैंने ना तो किसी का ऐप खरीदा था, ना उस टाइम मैंने किसी का बुक भी नहीं खरीदी थी। मैंने यूट्यूब से ही अपनी प्रिपरेशन की और फर्स्ट बार में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों क्वालिफाइड की। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो स्टूडेंट किसी के ऐप से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़िए। लेकिन जो स्टूडेंट किसी का ऐप नहीं खरीदे हैं तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टीचर केवल पेड में ही बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी सारा कंप्लीट कराए हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बस यही है कि आप यूट्यूब से पढ़िए तो आप खुद से अपना नोट्स बनाए। जैसे आप क्या किसी के पेड कोर्स में पढ़ते हैं तो आप नोट्स नहीं बनाते हैं, बनाते हैं, तो वैसे ही आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो अपना खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग ये बातें मेरी जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को सीटेट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द